So hey guys, this is Himanshu Shinde. Welcome back to another video. So in this video we're gonna talk about what do software engineer do. तो हमारा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो क्या काम करता है। अब इसमें सवाल आता है कि भैया आप ये कैसे बता सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है। तो यार मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जब मैं कॉलेज में था तब मैंने इंडिया की कुछ टॉप IT कंपनीज को क्रैक करके रखा है, जैसे कि आपकी TCS, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह वगैरह। तो इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, तो उन सब का एक्सपीरियंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बताएंगे कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो हमारा क्या काम करता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसमें आपकी 3 शिफ्ट चल रही होती हैं। तो पहली होती है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, सेकंड होती है आपकी आफ्टरनून शिफ्ट और थर्ड होती है आपकी नाइट शिफ्ट। तो ये 3 शिफ्ट होती हैं और हर एक शिफ्ट जो होती है यार वो आपकी 9 आवर्स की होती है। अगर हम एवरेज बात करें तो 9 आवर्स डेली आपको काम करना होता है। अब जैसे कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये 9 आवर्स थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो ये 10 आवर्स तक पहुंच सकता है, लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो ये 9 आवर्स ही रहता है। अब कोई अगर देख रहा है और वो सोच रहा है भैया मेरे से नाइट में काम नहीं होगा, और कोई कह रहा है कि भाई मैं आफ्टरनून में काम नहीं कर सकता, तो यार ये जो शिफ्ट होती हैं इसमें आपका रोटेशन चलता रहता है। तो लेट सपोज कि आपकी अभी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, तो हो सकता है कि भाई 3 महीने बाद आपका ये रोटेशन चेंज होकर आपको वो आफ्टरनून शिफ्ट में डाल दें, फिर आपका रोटेशन होगा तो 3 महीने बाद फिर आप नाइट शिफ्ट में पहुंच जाओ। तो ऐसे ये रोटेशन चलता रहता है, लेकिन हर कंपनी का यार ये अलग अलग रहता है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो वो आपसे मॉर्निंग में काम करवाएंगी, तो सपोर्ट वालों से रात में काम करवाएंगी। तो ये हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है, तो ये सबका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन जो मैंने बताया कि आपकी शिफ्ट रहती है और इसमें आपका रोटेशन चलता रहता है, तो ये भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ नाइट में ही काम करना है, तो ये चेंज होता रहता है। तो 9 आवर्स में यार आपका लंच भी इंक्लूड होता है, आप छोटे छोटे ब्रेक्स भी ले सकते हो। तो ये सब मिला के आपका जो एवरेज वर्किंग आवर्स हम जिसे कहते हैं वो आपका 9 आवर्स होते हैं। अब भैया ये तो हमें पता पड़ गया कि 9 आवर्स हमें डेली काम करना है, लेकिन हमें काम क्या करना है और हमें कौन एलोकेट करेगा कि भाई आपको ये टास्क करना है। तो आप यार एक टीम में होगे और उस टीम का या तो आपका टीम लीड होगा या फिर आपका मैनेजर होगा, जो कि आपको डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ टास्क एलोकेट करता जाएगा। तो भैया हमें जो भी टास्क दिया जाएगा कि हमें वो डेली करना ही होगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको कल पे हम टाल दें। तो जो भी आपको टास्क दिया जाता है यार वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होता कि आप कल पे उसको टाल पाओगे, भैया हम कल करेंगे इसे। और अगर टास्क सही में बहुत बड़ा है और आपको कोई इशू आ रहे हैं उसमें, तो आपको अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा। डेली आपकी मीटिंग्स होती हैं और उसमें आपको सब बताना पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपको कोई इशू आ रहा है क्या, कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है और अब आप न्यू टास्क की तरफ जा रहे हो। तो ये सब आपको आपकी मीटिंग जो होती है मैनेजर के साथ में, वो सब आपको उस मीटिंग में बताना पड़ता है कि मेरे को ये इशू आ रहा है। तो फिर आप अगर कोई जहाँ पे आप फंस रहे हो, आपको इशू आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपका जो मैनेजर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, या आपके जो टीम मेंबर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये इस तरीके से एक पूरा सिनेरियो होता है। अगर ठीक है कि कोई टास्क आपको एलोकेट किया जाता है और आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके जो टीम मेंबर होंगे, आपका मैनेजर होगा, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है यार। ठीक है, एक ये बना के रखा है कि मैनेजर बहुत खतरनाक होते हैं और मदद नहीं करते, आपको टास्क दे दिए तो ये करना ही है आपको। ठीक है, तो ये एक बना के रखा है, लेकिन असलियत में मैनेजर्स ऐसे नहीं होते। आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मदद करते हैं। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको वो मदद करेंगे। तो भैया कोडिंग हमें कितनी करना पड़ती है कंपनी में, तो ये यार 2 फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है कि आपका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है कि आपका सपोर्ट का प्रोजेक्ट है। अगर आपका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो हाँ यार आपको कोडिंग करना पड़ेगी, और सपोर्ट का प्रोजेक्ट है तो मिनिमम बहुत ही ज़्यादा कम, ना के बराबर आपको कोडिंग करना पड़ेगी। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो यार मैनेजर ने आपको कोई भी टास्क दे दिया तो सबसे पहले आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, और जब आप एनालाइज कर लोगे, चीज़ें समझ लोगे, लॉजिक देख लोगे उसका, और फिर आपको जब इम्प्लीमेंटेशन पे आओगे आप, तब जाके आपको कोडिंग वहाँ पे करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये कोडिंग की बात हो गई। तो पूरे दिन भर में आपको इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ती कि भाई 7-8 घंटे पूरी कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लॉजिक और फिर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो तब जाके आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब भैया मैंने DSLO की अच्छी खासी तैयारी करी थी, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी मैंने DSLO को तगड़े से करके रखा है, तो उसका यूज़ होगा क्या। तो DSLO यार आपका बहुत ही बाद में जाके यूज़ होता है, और उसमें भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हर कंपनी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती उसका। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया आपने
कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर दी कोई भी चीज़ की, और फिर जब आपको उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा तब जाके आपका डीएस एल्गो का यूज़ पड़ रहा होगा। तो डीएस एल्गो एक तरीके से आपका लॉजिक देखा जाता है कि आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो वो सबके लिए आपका इंटरव्यू में उस चीज़ का यूज़ होता है कि डीएस एल्गो आपको आना चाहिए। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो उसमें जब ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं हम चीज़ें तब जाके उस चीज़ का यूज़ होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ आपको कोडिंग करना पड़ती है। ठीक है, तो ये एक डाउट मैंने बता दिया कि कोडिंग और डीएसएलगो का यूज़ होता है कि नहीं होता। तो अगर आपने कोई भी टास्क आपको दिया गया था और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तब आपको जाके यार टेस्टिंग करना पड़ती है उस चीज़ की। और टेस्टिंग के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट रीजन होता है। तो प्रोडक्शन में बाद में जाती हैं चीज़ें। अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो आप पहले डेवलपमेंट रीजन में उसको टेस्ट करोगे, अगर वो टेस्ट पास हो जाता है तब जाके आप उसको प्रोडक्शन में डालते हो या फिर कमिट करते हो, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, लेट सपोज कि डेवलपमेंट में आपने कोई भी चीज़ टेस्ट करी और वो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन प्रोडक्शन में जब आपने उसको एक्चुअल में रन किया तो उसमें दिक्कत आ गई। तो फिर आपके पास मेल आने लगते हैं कि भाई ये दिक्कत हो गई है प्रोडक्शन में। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इशू क्यों आया, और तब जाके आप थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है उस दिन आपको, जब प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाती है। तो प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा रिव्यू होने के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, प्रोडक्शन में आप डालते हो, कमिट करते हो, रिव्यू होती है। तो ये एक बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाए, क्योंकि वो रिव्यू होती हैं, आप बनाते हो, आपका मैनेजर उसको रिव्यू करता है और फिर जाके वो प्रोडक्शन में जाती हैं चीज़ें। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिक्कत आ भी जाती है, तो फिर आपके पास मेल आने लगते हैं और फिर आपको चीज़ें वहाँ पे सुधारना पड़ती हैं, रिवर्ट बैक करना पड़ती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि भैया मेरे को जावा ही आती है या मेरे को पाइथन ही आती है, तो क्या मेरे को इस पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा क्या? तो हाँ यार, आपको मिल सकता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप मुझको इस पे प्रोजेक्ट दे दो। लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको सही में उस पर मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे और किस तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपकी कंपनी में। तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो जो भी वो टेक्नोलॉजी देंगे उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है भैया, मैं उस पर काम कर लूँगा, लेकिन अगर मेरे को कोई टास्क मिला और मैं उसको अगर नहीं कर पाता तो क्या मैं इंटरनेट से कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ क्या? तो यार, जो भी आपको टास्क दिया जाता है ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो आपको पूरा इंटरनेट पे मिल जाए और आप इंटरनेट से पूरा कॉपी कोड करके और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ऐसे बहुत कम चांसेस होंगे। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन नहीं पता तो वो सब आप चीज़ें देख सकते हो, लेकिन जो लॉजिक होगा वो आपको अपना खुद का लगाना पड़ेगा और कोडिंग भी आपको खुद ही करना पड़ेगी। तो इंटरनेट से आपको नहीं मिलेगा, तो आपको खुद का ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि भाई जो भी टेक्नोलॉजी मिले आप उसको खुद से सीखने की कोशिश करो और अपने एफर्ट्स डालो। ठीक है, तो आप चीज़ें कर पाओगे। तो ये एक मैंने पूरा आपको बता दिया कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या काम करना पड़ता है, एक आपको पूरा बेसिक आइडिया दे दिया। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और ये मेरे को पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, वहाँ पे पूछना। कोशिश मैं करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, लेकिन अगर नहीं दे पाता तो इंस्टाग्राम पे भी जाके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।